अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज पिज़्ज़ा बाइट बनने लगी है। और पिज़्ज़ा बाइट बनाना बहुत ही आसान है और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़े की और इतनी आसान रेसिपी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैदा लिया है मैंने 500 ग्राम, इसको छान लिया है। ईस्ट लिया है मैंने एक साशे छोटा वाला, अच्छी कंपनी का आपने लेना है। और सूखा दूध लिया मैंने एक साशे, ये भी आपने अच्छी कंपनी का लेना है। शुगर पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। नमक थोड़ा सा लिया है, बस 1-2 स्पिंच यानी 1-2 चुटकी। और ऑयल लिया है थोड़ा सा, और पानी लिया है गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। पाउडर डाल देंगे, इसमें ईस्ट डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। सबसे पहले इन सूखी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये सूखी चीज़ें जो हैं पहले इनको ड्राई की हुई चीज़ों को मिक्स करना होता है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब पानी डाल के इसको हम गूंदेंगे। और पानी भी आपको पता है कि मैं बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आपने ऐसे ही डाला करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा एकदम पानी नहीं डालना। और ये डो मैं आपको कई दफ़ा गूंदना सिखा चुकी हूँ, तो इसी तरीके से आप डो बनाया करें, अपनी रेडी किया करें। और पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान होता है। इसको हम पहले से भी डो को गूंद के रख सकते हैं, यानी कि एक दिन पहले, तो काम हमारा आसान हो जाता है। और डो मैंने निकाल लिए बाहर। और इस तरह देखें, हथेली की मदद से इसको इस तरह आप गूंद लें। बहुत अच्छी डो गूंदी जाती है इस तरीके से, बहुत सॉफ्ट होती है। और देखें किस तरह इसके अंदर जाला बनना शुरू हो गया है। और इसमें ऑयल लगाएंगे। और ये बहुत जल्दी होता है, राइस भी हो जाती है इस तरह गूंदने से। और गर्मियों के दिन हैं तो ये जल्दी राइस हो जाएगी। वैसे तो बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं सर्दियों में, लेकिन ये गर्मियों में 1 घंटे में ही हो जाती है। तो ये देखें कितनी अच्छी से सॉफ्ट सॉफ्ट गूंद चुकी है। अब इसको हम बॉल को ऑयल लगाएंगे जिसमें हमने डो रखनी है। ये देखिए चारों तरफ इस तरह लगा लें अच्छी तरह, और इसमें डो रख दें। और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दें ताकि सूखे ना ये। और इसको मैं कवर कर दूंगी 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए रख दी है। और अब चिकन का बता देती हूँ। चिकन लिया है मैंने क्यूब्स में, ये देखें इस तरीके से 500 ग्राम चिकन लिया है। इसी तरह आप बनवा लें, अगर नहीं बनवाना आप पीस ला के बना सकते हैं। और मैंने ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला चाट मसाला 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लें। सिरका 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने लहसुन पिसा हुआ लिया है। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे सारे मसाले। और ये सिरका जाएगा इसके अंदर, और ये ऑयल जाएगा इसके अंदर, और ये फ्रेश लहसुन लिया है, लहसुन जाएगा इसमें। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं जल्दी बनाना तो इसको आप जल्दी फ्राई कर सकते हैं चिकन को, नहीं तो आप आधे घंटे के लिए इसको स्टे दे सकते हैं। और इसमें जाएगा ज़रदा रंग थोड़ा सा कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है। इसमें हमने ऑयल बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि चिकन में ऑयल डाला हुआ है। जितना ऑयल डाला है बस उसी में हमने इसको कुक करना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो सारा इसमें डाल देंगे हम। और इसको थोड़ा सा हम
मिक्स करके यानी कि फ्राई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 कप के बराबर, ताकि चिकन गल जाए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे। और 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें बहुत अच्छा सा गल चुका है। बस इसका हल्का सा पानी रह गया है, इसको हम खुश कर लेते हैं। और देखें कितना अच्छा सा ये पक चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। आप अगर ये बोटी भी इसी तरह उठा के खाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अब। और अब मैं दिखा दूँ, ये चिकन है जो हमने पकाया है, और ये शिमला मिर्च और टमाटर है 1-1 ले लिया है, और ये टमाटो केचप है। टमाटो केचप के अंदर ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत इजी है घर में बनाना, सिर्फ थोड़ी सी मिर्चें और नमक और ऑरिगेनो डालना पड़ता है बस। और डो देख लेते हैं। डो तो बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस हुई है, ये देखें, वाओ, बहुत ही आला राइस हुई है। और ये बहुत जल्दी राइस हो गई है 1 घंटे से पहले। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अब। तो इसको हम बिल्कुल एक पेड़ा बना लेते हैं बड़ा सारा, इस तरीके से इसको गोल कर लें। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। इस तरीके से आप इसको हल्के हाथों से फैला लें। हल्के हाथों से फैलाएंगे तो ये साइडें ज़रा इसकी नॉर्मल रहेंगी, यानी कि इक्वल रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़े करते जाएं इस तरीके से। बेलने की मदद से भी गूंदेंगे इसको, लेकिन पहले हाथों की मदद से कर लेते हैं हम। अब बेलने की मदद से कर लेते हैं। और देखें बड़ी होती जा रही है हमारी रोटी। और रोटी बड़ी हो गई है। आपके पास कटर है तो आप उससे कटिंग कर लें। मेरे पास कप है तो मैं कप से कटिंग कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा बाइट की कटिंग है। इस तरीके से आप पिज़्ज़ा बाइट की कटिंग करते जाएं। तो सारे इसी तरह मैं कटिंग कर लेती हूँ। और सारी कटिंग कर ली है। और ये दरमियान की जो डो है इसको उठा लेते हैं हम। और देखें सारे रेडी हो चुके हैं, और कुछ बाकी हैं वो बाद में करूँगी। तो सबसे पहले हम एक साइड को सेक लेंगे तवे पे या फ्राई पैन में, क्योंकि नीचे की डो कच्ची ना रहे। तो नीचे वाली हम सेक के फिर बनाना बताएंगे कि किस तरह बनाते हैं। तो मैं फ्राई पैन में जितने पीस आएंगे वो रख देती हूँ। एक साइड हम सबसे पहले इसको सेक लेते हैं। और ये देखें मैंने रख दी है, और थोड़ी सी देखिए मैंने सेक ली है, बस 2 मिनट लगे हैं। और बिल्कुल स्लो आंच पे इसको सेकनी है। और अब इसको उल्टा कर देंगे हम इस तरीके से। ये देखें ज़बरदस्त सी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस। ऑरिगेनो डालना लाजमी होता है हमने सॉस के अंदर, क्योंकि जो पिज़्ज़ा है
बन के आता है, तैयार होता है, तो उसमें खुशबू आती है ओरिगानो की। तो ओरिगानो मैंने इसमें डाला है सॉस में। अब इसके ऊपर रखेंगे चिकन के पीस। तो 3-3 पीस आ रहे हैं इसके ऊपर, तो मैंने रख दिए हैं। ये इस तरीके से आप भी रखते जाएं। अब एक शिमला मिर्च का पीस रखेंगे, एक टमाटर का पीस रखेंगे, अच्छा किसी में आप शिमला मिर्च का पीस भी रख सकते हैं, टमाटर का ना रखें। कई बच्चे टमाटर पसंद नहीं कर सकते, टमाटर पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से सिर्फ शिमला मिर्च का रख दें या प्याज का भी रख दें। और आप रख देंगे इसके अंदर चीज़ घर में रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसका हम पिज़्ज़ा बैट बना लेते हैं। बच्चे भी बहुत फरमाइश कर रहे थे, तो चीज़ रखते जाएंगे इसके ऊपर। और मैंने चीज़ रख दी है, और इसके ऊपर हल्का सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर दें। अगर आपके पास ऑलिव है तो वो भी रख दें, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाल रही, ना ओरिगानो ना। और ये देखें, पहले सबसे पहले फ्राई पैन रखना है, सबसे पहले तवा रखना है। तवे के ऊपर आपने फ्राई पैन रखना है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट देंगे तो नीचे से जल जाएंगे। और इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। इस तरह का आपके पास कोई भी बर्तन है तो इसके ऊपर कवर कर दें, ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। पहले हमने तवा रखा है, फिर फ्राई पैन रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बनाना है। तो ये बाकी के भी इसी तरह हम रेडी करेंगे। और ये देख लें, इसको मैंने सिर्फ 20 मिनट के लिए रखा था और ये फ्राई हो चुके हैं। और देखें नीचे से भी कितना अच्छा सा रंग आया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं। और हमारे पिज़्ज़ा बाइट रेडी हो चुके हैं। और देखें कितनी अच्छी इनकी शक्ल बनी है और कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बेहद मज़ेदार हैं ये। तो आपने बिल्कुल इसी तरह ही ट्राई करना है और जलाना बिल्कुल नहीं है। और ये भी पक्के तैयार हो चुके हैं। और कितने सारे बने हैं और अभी भी बाकी हैं, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अभी इसमें चीज़ कम पड़ गई है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये देखें, आपने मेरी रेसिपी किस तरह फॉलो करना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।